तो कुछ कुछ परमेश्वर आपके लाइफ में ऐसा चीज़ आने देते हैं, ऐसी बातें वो आपके लाइफ में होने देते हैं जिससे कि आप कुछ समझो और परमेश्वर की बातें जानो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इन दिनों मुझे कुछ सिखाया। जैसे हम आज देख रहे हैं बड़े सारे पास्टर खड़े हो रहे हैं। ये मेरे माइंड में नहीं था कि मैं इस बारे में प्रीच करूं। माइंड में था बट मुझे प्रीच करना, ये बात में बताना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन खुदा ने जब बोला कि करना है, अनुभव करवाया, वैसा सिचुएशन आसपास के माहौल में बनाया गया परमेश्वर के द्वारा ताकि समझें हम। तो बात यह है कि बहुत लोग पास्टर बने हैं आज, ठीक है, कुछ जेन्युइन है, कुछ वैसे ही है, कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं, तो जैसे तैसे हैं। तो कुछ अच्छे हैं तो बड़े अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा देखी करके परमेश्वर में काम करना चाहते हैं। दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। दूसरों को उतना रिस्पेक्ट मिल रहा है पास्टर होने के बाद, तो हम भी करेंगे, हमको भी ब्लेसिंग मिलेगा, हमको भी वैसे लोग आदर करेंगे। तो कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं और कुछ लोग किसी भी रीति से मान लो कर रहे हैं। बट बहुत सारे पास्टर लोग खड़े हो रहे हैं मतलब इस इंडिया में और भी कहीं। लेकिन उसमें क्या आपको परमेश्वर का रूह दिखता है? मेन बात यह है। सबसे पहली बात, फिर वो लोग स्पिरिचुअल फादर भी बन जाते हैं, वो मेंटर बन जाते हैं लोगों का, ठीक है। तो मेंटर बनना कुछ गलत बात नहीं है, स्पिरिचुअल फादर बनना कुछ गलत बात नहीं है। हमारे भी स्पिरिचुअल फादर है, तो स्पिरिचुअल फादर बनना कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आने वाले दिनों में ऐसा अंधभक्ति छा जाएगा कि लोग परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू करेंगे। और अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हो रहा है ऐसा। कुछ लोग अंधभक्ति में चूर होकर वचन से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन खुदा ने कहा वचन में कि मैं अपने वचन को तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखूंगा। हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने का मतलब वो हमारे मन में अपना वचन को लिखेगा और अपनी बातें हमारे अंदर जाहिर करेगा। तो कुछ कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमें पता होगा। वचन इसलिए सबके हाथ में आज दिया गया है कि सब कोई वचन को जाने, सब कोई वचन को समझे कि कौन सी बातें कहाँ से निकल रहा है, कौन सा स्पिरिट से इफेक्ट होकर बातें हो रहा है। जब पौलुस लोगों को एक शैतानी स्त्री ने उसकी तारीफ की कि यह तो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का चुना हुआ लोग है, तारीफ की, लेकिन पौलुस लोगों ने गुस्सा किया क्योंकि वो शैतानी ओर से निकल रहा था, वो शैतानी तारीफ था। बट इसलिए जान पाए वो लोग क्योंकि वो लोग वचन में मजबूत थे, वचन में पक्के थे। क्योंकि सभी पास्टरों का मैं आदर करता हूँ, सभी लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे छोटी कलीसिया हो चाहे बड़ी कलीसिया हो, उनसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हालेलुया। क्योंकि हर कोई परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो सबके लिए, परमेश्वर के दासों के लिए मेरे पास आदर है, रिस्पेक्ट है, सभी के लिए सही है। बट जो सही है मुझे वो प्रीच करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ना बताया जाए तो परमेश्वर ने कहा तुम दोषी ठहर जाओगे। परमेश्वर ने कहा तू उसका मुंह देख के ना घबराना, तू उसका मुंह देख के ना डरना। अपने दासों को उसने कहा बहुतों को कि तू ना कह कि मैं लड़का ही हूँ, परंतु जा और परमेश्वर का वचन बता, क्योंकि तेरे साथ साथ मैं हूँगा, तेरे मुंह को खोलूँगा और तुझे क्या बोलना है मैं बताऊँगा। तो बात यह है कि लोग जैसे पास्टर तो बन जाते हैं बट लोगों को खुश करना चाहते हैं कि हम संसार में हैं तो संसार को भी खुश करना पड़ेगा। आत्मा में चाहे हम बाहर हो जाएं, स्पिरिट में हम निकल जाएं, तो आप उन चक्करों में मत पड़ना। जितने लोग हैं यूट्यूब में सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, तो आप ऐसे स्पिरिट में मत पड़ना कि आप परमेश्वर के वचन से बाहर हो जाओ। जीसस ने कहा कि मेरे नाम से भी अधिक मैंने वचन को महत्व दिया है। और जितने आपके स्पिरिचुअल फादर हैं, जितने हमारे, हाँ, आप किसी भी मिनिस्ट्री के हों, जो भी आपके मेंटर हैं, वो आपके उन्नति के लिए आपको दिया गया है, आपकी बढ़ोतरी के लिए आपको वो लोग दिए गए हैं, आपके चरवाहे दिए गए हैं। चरवाहे भेड़ की अच्छाई के लिए दिए जाते हैं, ना कि चरवाहा का मतलब दूसरे लोगों का अच्छा हो उसके भेड़ों से। तो लोग जब इंसानों को खुश करना चाहते हैं, संसारिक रूप देखते हैं, संसार के अनुसार चलना चाहते हैं, संसार क्या कहता है वो भी कलीसिया में वही सिखाया जाता है। जो दूसरे लोग, अन्य जाति लोग करते हैं वही चीज़ सोच समझ के चर्च में भी बात किया जाता है, मेल मिलाप करके, मेल जोल करके। तो आप समझो कि वहाँ परमेश्वर का परफेक्ट प्लान
सिद्ध नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वहाँ परफेक्ट योजना काम नहीं कर रहा है। जैसे बहुत अंकुर नरुला मिनिस्ट्री और बजेंद्र मिनिस्ट्री का जो प्रॉब्लम हुआ, तो बजेंद्र मिनिस्ट्री के जो अंधभक्त थे वो उनमें ही जुड़े रहे। उनका नॉनसेंस गिरी को भी वो लोग बर्दाश्त किए, उसको उसका हाँ में हाँ मिलाएं, उसको उसकी गलतियों को छुपाना चाहें, उनके गलत चीज़ों को भी प्रमोट किए। तो फिर इसलिए उन लोगों में अंधभक्त इसलिए छा गया और वो लोग उसमें जुड़े रहे। बट कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो अंधभक्त नहीं थे, जो परमेश्वर प्रेमी थे, जो वचन के प्रेम करने वाले थे, जिनको वचन से मतलब था कि वचन क्या कहता है। उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था कि पास्टर क्या कह रहा है, कलीसिया क्या कह रही है। तो कुछ लोगों ने तो खुलकर विरोध भी करना शुरू कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई पास्टर गलत है तो आप उसका, अपने स्पिरिचुअल फादर का विरोध करो। बहुत लोगों में समझ नहीं होती है तो किसी को, लेकिन जब वो आत्मा से बाहर निकल जाते हैं तो आप ऐसा करो कि आप उसकी बुराई करना मत शुरू करो। आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोलना मत करो, पीठ पीछे उसको बोलना मत शुरू करो। आप जस्ट एक काम करो, आप साइड हो जाओ। आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम वचन से बाहर नहीं जा सकते, हम वचन में रहेंगे। हमें इतना वचन पता होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। अगर वो चीज़ गलत है तो वो चीज़ हमें कराया जाएगा। हमें पता है, जब हम खुला आंखों से हमें देख रहे हैं, हमें दिख रहा है सब कुछ, फिर भी हम वो चीज़ करते रहें गलत हो के भी, बस इसलिए कि हम लोगों को और अपने मेंटर को जो है जिसे हम मानते हैं उसे दुखी ना कर दें, तो परमेश्वर दुखी हो जाएगा, वचन टूट जाएगा। और वचन टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। फिर आपको दुनिया में कोई भी मेंटर आपको नहीं बचा पाएगा। आपके लाइफ में जो कर्स आएगा, जो श्राप आएगा, जो मुसीबतें आएंगी, फिर कोई भी प्रार्थना आपको उसका हल नहीं देगा। क्योंकि आपने मनुष्य को खुश करना चाहा तो फिर मनुष्य से ही आप उम्मीद लगाएंगे, परमेश्वर से उम्मीद ना लगाएं। दाऊद ने कहा कि ऐसा कभी ना हो कि मैं यहोवा के अभिषिक्त को हाथ लगाऊं, उसे मारूं। या दाऊद ने शाऊल का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन वो उससे अलग जरूर हो गया। उसको पता चल गया कि अब शाऊल गलत है तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके पास जाके हम वीणा वीणा बजाएंगे, जो हम पहले उसके लिए काम करते थे अब नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे, जंगलों में जाएंगे। तो वो उससे अलग हो गया, लेकिन उसने ये नहीं किया कि उसको मारे। इसलिए आज हम बोलते हैं कि अगर आपको पता चले तो आप अंधभक्त ना बनो। ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, जो समझ रहे हैं वो समझें, सुनने वाले। परमेश्वर ने कहा आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, वो जिसके कान हो वो सुन ले। तो ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, चाहे कड़वा लगे, चाहे अच्छा लगे, मीठा लगे, बट है सीरियस। तो दाऊद ने विरोध नहीं किया, दाऊद ने उन्हें मारा नहीं, दाऊद ने उन्हें गलत नहीं बोला, लेकिन दाऊद खुद आत्मिक बंदा था। तो दाऊद अलग हुआ, दाऊद गया उससे दूर, और उसने वचन भी नहीं तोड़ा और खुद बचा भी रहा। परमेश्वर ने कहा जीसस ने कि अपना क्रूस तुम खुद उठाना। क्रूस उठाने का मतलब है हमें वचन पर चलना, कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। हमें देखना है, हर चीज परख कर हर एक कदम उठाना है। सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, सामने वाला क्या नहीं सोच रहा है, तो हमें उन चीज़ों से अलग होना है, कनेक्शन कट कर देना है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते जाएं। जो कुछ हो रहा है उसे हम समझ के लेते जाएं, क्योंकि आने वाला दिन में भेड़ के वेश में भेड़िए ज़्यादा होंगे। अच्छा प्रचार कम मिलेगा आपको, क्योंकि अंत के दिनों में कानों की खुजली मिटाने वाले प्रचार आप ज़्यादा सुनना चाहोगे, लोग उसके पीछे भागेंगे। सच्चाई कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सच्चाई कड़वा होगा, और कड़वा चीज़ें हर कोई नहीं खा सकता है। तो कड़वा चीज़ों को खाना ज़रूरी है, बट वो आपको मिलेगा नहीं। वचन का अकाल पड़ेगा, वचन प्रॉब्लम देगा आपको, सच्चाई का वचन आपको प्रॉब्लम लगेगा। तो ऐसा सब कुछ होगा, बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ होगा। एक मैं दृष्टांत बताता हूँ आपको। परमेश्वर ने बताया कुछ घंटों पहले कि जिस तरह भारत का लॉ है, हम भारत के लॉ के अनुसार चलते हैं। तो दो बंदा सोच लो, एक हम लेते हैं, दो बंदा है, दो इंसान है, दो व्यक्ति है, दो लड़का है। एक अमीर है, एक गरीब है।
तो आमिर के पास भी गाड़ी है, चाहे उसके पास अच्छा हो, बाइक है उसके पास, और गरीब के पास भी बाइक है, दोनों के पास बाइक है। चाहे गरीब के पास स्प्लेंडर हो और आमिर के पास हायाबुसा हो, जो भी हो, अब लगा लो महंगा गाड़ी या एक छोटा गाड़ी, सस्ता गाड़ी, तो दोनों के पास गाड़ी है। तो अब लॉ के हिसाब से आमिर के पास ना हेलमेट है रोड पर चलने के लिए, और ना उसके पास लाइसेंस है, ना गाड़ी का कागज पेपर कुछ है। बट जो गरीब है उसके पास हेलमेट भी है और लाइसेंस भी है, पेपर भी है, गाड़ी का सब कुछ है। गरीब है जो लॉ के हिसाब से चल रहा है, और अमीर जो है वो लॉ के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसके पास बहुत पैसा है। तो जब जाता है, दोनों रोड पर निकलता है, तो पुलिस रोकता है दोनों को, ट्रैफिक पुलिस, और अमीर को कहता है तू जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू जा सकता है। और गरीब को कहता है तू मत जा, तू नहीं जा सकता आगे, तुझे रोक लिया जाएगा, तुझे चालान देना पड़ेगा, तुझे दंड देना पड़ेगा, तू आगे मतलब नहीं जा सकता है, तू बढ़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। पुलिस ने वहाँ नाइंसाफ़ी किया, कानून को तोड़ दिया। जिसको रक्षा करने के लिए अधिकार दिया गया सरकार से, उसने अपना ड्यूटी को करप्ट कर लिया। उसने सांसारिक रूप से लोगों को खुश करना चाहा, आमिर के साथ बनाना चाहा, संगति बनाना चाहा, दोस्ती बनाना चाहा, घूस लेना चाहा, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, गरीब को तुच्छ समझ के उसने लॉ का भी अपने ऊपर वो नहीं रखा अधिकार, लॉ को भी तुच्छ समझा, कानून को भी तुच्छ समझा, और गरीब को रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। हालेलुया। तो ये दृष्टांत का मतलब है पुलिस है, वो आपको आने वाले दिनों में चर्चों में मिलेंगे अगुए के रूप में, या अभी भी मिल रहे हैं। तो वहाँ ऐसा हो रहा है कि स्पिरिचुअल लोगों को तुच्छ और अन्य जातियों को जो परमेश्वर में है भी नहीं, उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादा जमाना चाह रहे हैं कि हम किसी के नज़र में बुरे ना हो जाएं। हालेलुया। बट ये वचन से बाहर है, वचन से लॉ से बाहर है, वो अलग केस है। तो वो लॉ से, परमेश्वर का बाइबल का कानून से बाहर है। वो सॉन्ग है, तेरी शरीयत को मैं ना भूलूंगा। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा, अपनी तारीफ दे मुझे ऐसी में मेरी खुशी, अपनी तारीफ दे मुझे है इसी में मेरी खुशी। तो वो वचन से सारा कुछ बाहर काम कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। सावधान इंडिया, तो सावधान क्रिश्चियन, सावधान कलीसिया, सारा कोई सावधान हो जाओ। जिसके कान हो वो सुने आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब पत्रियां लिखी जा रही थी प्रकाशित वाक्य में, फिलडेल्फिया को, इफिसुस को, थियोथेरा को, अलग अलग पत्रियां लिखी गई, लेकिन वहां लिखा गया कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, ये सुन ले। तो कलीसियाओं को मतलब एक, जब कलीसिया को लिखा जा रहा है, इसका मतलब वो चीज़ें सारी कलीसियाओं को फॉलो करना है, वो बातें सारी कलीसियाओं के लिए है, सारे मसीहों के लिए है। एक कलीसिया को नहीं लिखा जा रहा था, फिलडेल्फिया जो इफिसुस, वो एक कलीसिया की बातें नहीं कर रहा था, वो सारे कलीसियाओं की अपनी बातें कर रहा था कि सारे लोग सुने, सारे लोग समझें। और आने वाले दिनों में अब देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है पाप। अफ्रीका में तो अजीब अजीब पास्टर लोग निकल रहे हैं, इंडिया में भी अजीब अजीब निकल रहे हैं। किसी को कुछ आए या ना आए, पास्टर बना फिर रहा है, अलग ही उसका लेवल। अब क्या ही बताएं। तो लोग सोच रहे प्रोफेसी हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, तो वो पास्टर सही है, हो सकता है वो सही हो, लेकिन आपको जितना वचन दिया गया है खुदा के द्वारा, जितनी बुद्धि दी गई है, मेरा ये आपको सिखाने का मकसद है कि आप अंधभक्त ना बनो, आप क्रिश्चियन हो, आप आज़ाद हो,
जीसस के लहू ने आपको आज़ाद किया है। आप किसी के गुलाम नहीं हो। अंधभक्ति में चूर नहीं होना है आपको। आप क्रिश्चियन हो और क्रिश्चियनिटी को दिखाओ। उकाब के समान उड़ना है। हर एक को अपना क्रूस उठाना है। जो वचन से बाहर है उसे रिजेक्ट करना है, चाहे किसी के भी अंदर से निकले। तो आपको क्रिश्चियनिटी दिखाना है अपने आप से कि हम सच में क्रिश्चियन हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं। खुदा ने बुद्धि दी है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। तो हम बुद्धि की शुरुआत ही जब हमारा हो गया वचन के द्वारा, तो हम आत्मा में जब बढ़ ही गए हैं, तो हमें इतना तो बुद्धि रखना है कि हमें कौन क्या वचन से बाहर बोल रहा है कि अंदर बोल रहा है। हम वचन के अंदर रहें या बाहर रहें, क्योंकि लिखा शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, और शरीर हमेशा आत्मा का विरोध करेगा। जिसका आत्मा हावी है वो आत्मिक कामों में लगेगा, आत्मिक चीज़ों को चुनेगा, आत्मिक ही बातों में मन लगाएगा। लेकिन जो शरीर में है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है और बस उसी तरह का सिखाता भी है। लिखा है फिर दोनों गड्ढे में गिरते हैं। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। दोनों गड्ढे में गिरेंगे और फिर दोनों का बैंड बज जाएगा। तो आप लोग हर एक जन अंधभक्त ना बने, हर एक बुद्धि के साथ चले, बुद्धि के साथ काम करें। खुदा के वचन को सीरियस लें। उसके वचन उसका नाम से भी अधिक महत्व है, और वो आपके हाथों पे है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। बुद्धि का कमर को कस लेना है, सारे हथियार बांध लेना है और हर एक चीज़ों को जांचना है। झिलम पहनना है, तलवार लेना है। इतना आपको दिया गया है सुविधा परमेश्वर की ओर से, तो उसे लो और देखो परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम आपको ब्लेस करे जितने भी लोगों ने सुना है। हम मिलते हैं फिर से किसी और लाइव में परमेश्वर की हजूरी में। आप सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।